आज मैं आप सब लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि पास्ट लाइफ में उनका और उनके हस्बैंड का क्या रिलेशन रह चुका है, वो उनको जानना था। और सेकंड दूसरा कि उनकी ये जो राइट आई है वो बहुत ही ब्लिंक करती है, तो उनको कोई मेडिकल इशू है या कार्मिक कुछ है वो उनको देखना था। तो मैंने उनसे उनकी रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए परमिशन ली। उन्होंने परमिशन देते ही मैंने मास्टर से पूछा कि उनका और उनके पास्ट में उनका और उनके हस्बैंड का मुझे रिलेशन दिखाइए। तो मुझे दिखा कि वो मतलब साथ में रास खेल रहे थे जब बहुत छोटे थे तब से। फिर वो लड़का मुझे प्रपोज करते हुए दिख रहा था, मतलब कि ऐसे एक पैर पर बैठा हुआ है लड़का और वो ऐसे फ्लावर्स दे रहा है। सामने एक लड़की खड़ी हुई है, वो मुझे दिख रहा था। और जो लड़की थी वो मेरी क्लाइंट थी और उनके जो हस्बैंड थे वही उनके पास्ट लाइफ में वो जो लड़का बन के आए थे और उनको प्रपोज कर रहे थे। फिर मुझे दिखा कि उनकी लव मैरिज होगी, वो मुझे दिखाई दिया क्योंकि मांग में मुझे वो सिंदूर भरते हुए दिखाई दे रहे थे। और मुझे दिखा कि वो लव मैरिज करेंगे, सिंदूर वगैरह भरते हुए दिखाई दे, यानी कि उनकी वेडिंग ज़रूर होगी। फिर मुझे दिखाया कि उन फिर मुझे दिखाया कि वो जो भी प्रॉमिस करेंगे वो प्रॉमिस ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि मुझे दिखाई दिया, मास्टर्स ने दिखाया कि वो मतलब ऐसे प्रॉमिस कर रहे थे, यानी कि वो जो भी बोलेंगे, वो जो भी प्रॉमिस करेंगे वो ज़रूर पूरा करते होंगे उनकी पास्ट लाइफ में, वो मुझे दिखाई दे रहा था। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था, वो मैंने मास्टर से पूछा कि क्या मास्टर कुछ ऐसा है, मेडिकल इशू है या फिर कार्मिक इशू है जिनकी वजह से उनकी जो आई है वो बहुत ही ब्लिंक करती है। तो मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो माइनर ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है, ये दिखाई दिया। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनको बहुत सिर दर्द होने लगता था। तो मैंने फिर वो भी मास्टर से पूछा कि मास्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि इनको सिर बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे दिखाई दिया कि गुलाब के फूल थे या सनफ्लावर थे, वो जो भी फ्लावर थे वो मुरझा गए थे, बिना पानी के जैसे वो मुरझा जाते हैं वैसे मुरझा गए थे। यानी कि हो सकता है कि वो कहना चाहते हो कि धूप की वजह से फूल सूख जाता है, तो यानी कि वो ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, ऐसा मुझे मास्टर्स कहना चाहते होंगे। फिर उनका क्वेश्चन था कि वो बहुत पहले महाकाल की या बहुत ही पूजा पाठ करते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे, तब उन्हें वाइब्रेशन और उनका वो जो ऑरा है वो फील होता था। और फिर जब वो अभी करते हैं वो सब कुछ, तो उनको महसूस कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है, ना वाइब्रेशन ना कुछ भी अलग कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तो ये उनको देखना था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही थी कि जो उनके घर में घूम रही थी, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं कर रही थी, वो उनके अंदर भी नहीं जा पा रही थी, बस वो गोल गोल घर के आसपास वो घूमती रहती थी, वो मुझे दिखाई दी। और फिर मैंने मास्टर से पूछ के सॉल्यूशन पूछा, तो मास्टर्स ने मुझे जो सॉल्यूशन बताया वो मैंने उनको बता दिया। और ये वो करने के बाद फिर वो चेक करवाने के लिए आए हैं कि नेगेटिविटी चली गई है या नहीं चली गई है, वो भी उनका दूसरे दिन क्वेश्चन था। तो मैंने मास्टर से पूछा और मास्टर्स ने मुझे दिखाया कि ब्लैक कलर के पाँव हैं, वो जो चल के जा रहे हैं ऐसे, और वो दूर चले गए और वो वाइट हो गए, मतलब कि वो जो पैर ब्लैक कलर का था वो वाइट कलर के हो गए, यानी कि मतलब कि वो चले गए हैं, ऐसा मुझे मास्टर्स कहना चाह रहे थे। साथ ही साथ मतलब मैं उस ब्लैक स्पिरिट के बारे में, मतलब नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे दिख रहा था कि सॉल्यूशन में कि बाहर नींबू मिर्ची लगा दो, वो दिख रहा था। और हाँ, मुझे ये भी दिखा था जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तब कि नींबू मिर्ची है जो वो काले हो गए हैं, ये मुझे दिखाई दिया था। तो सॉल्यूशन में मैंने ये उनको यही बताया कि आप नींबू मिर्ची अपने घर पे लगा के ही रखिएगा। फिर वो गोल गोल स्पिरिट घूमती हुई दिख रही थी वो। फिर दूसरा कि वो जो स्पिरिट थी वो किसी बेबी को साथ में कैरी करती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। यही मुझे बस उस टाइम पे दिखाई दे रहा था और कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दिया था।
फिर मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि नेगेटिविटी का सॉल्यूशन भी दिखाया। मुझे दिखाया कि एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है, उसको बिछाना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर रखना है, फिर उसके ऊपर नींबू रखने हैं और फिर उसके ऊपर कोई भी खील या कुछ ऐसी चीज़ जो लोहे की हो वो रखनी है, घुसा के। ये मुझे दिख रहा था तो मैंने उनको बताया और फिर ये उनको मतलब बांध के वो चौराहे पे छोड़ दे और कहे कि वो जो भी एनर्जी है वो मेरे पास अब फिर से ना आए, मेरे घर तक वो यही रह जाए, ये उनको बोलना था। ये मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। तो ये मतलब रेमेडी मुझे दिखाई दी थी जो मास्टर्स ने रेकमेंड की थी। फिर उनका क्वेश्चन था कि उन्होंने इस फैमिली में क्यों जन्म लिया है, साथ ही साथ उनके मॉम डैड का क्या रिलेशन रह चुका है पास्ट लाइफ में। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनके हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा और कैसे हो पाए। ये 3 उनके क्वेश्चन थे। तो मैंने फिर से मास्टर से ये क्वेश्चन पूछे तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि वो भाई की वजह से इस फैमिली में जन्म हुआ है उनका। मतलब पास्ट लाइफ में उनके और उनके भाई के साथ कुछ कर्मास होंगे जो बाकी होंगे, वो इस जन्म में वो फुलफिल करने हैं, इसीलिए वो इस जन्म में इस फैमिली में जन्म लिया है। फिर उनका क्वेश्चन था कि उनके मॉम डैड का पास्ट लाइफ से कनेक्शन क्या है, वो भी उनको जानना था। तो मुझे दिखाई दिया कि मॉम के बारे में वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा और डैड के बारे में जब मैंने पूछा तो मॉम और बेटे का दिखा। वो मुझे मिल्क पिलाते हुए भी दिख रहे थे और मतलब यही दिख रहा था कि मॉम का और डैड का कनेक्शन है पास्ट लाइफ में। फिर उनका सेकंड क्वेश्चन था कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी वो ऐसी क्या बातें करें जिनकी वजह से उनका रिलेशन अच्छा चले। तो मुझे मास्टर से दिखाया कि वो शिव और पार्वती के मंदिर में जाके प्रे करे कि हाँ, जैसा आपका रिलेशन है वैसा ही मेरा और मेरे हस्बैंड का हो, ऐसा मुझे मास्टर्स दिखा रहे थे। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उनको कितने जन्म ले लिए हैं। तो मुझे 1500 दिखाई दिया था। मतलब कि वो जन्म नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन वो कोई एक जन्म का मुझे साल दिख रहा था, क्योंकि 1500 वो साल है, वो ऐसा नहीं है कि इनके कितने जन्म हो चुके हैं, इसका आंसर ये नहीं था। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले से उनकी बॉडी बहुत पेन हो रही थी आफ्टर द पूजा। तो क्या कोई मतलब नेगेटिविटी है या कोई इशू है, ऐसा है। तो मुझे कुछ मेजर इशू नहीं लगा, बस मुझे सॉल्यूशन में दिखा कि आप मतलब आइस पैक कर लीजिए जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नमस्ते, मैं श्रद्धा चापानेरी। मैं आकाशिक रीडिंग सीख रही हूँ और अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट आ गया है आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए। तो अगर आपको भी रिकॉर्ड्स अपने दिखवाने हो, आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग वीडियो सेशन रखेंगे, फिर आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हम वीडियो कॉल पे आपका आंसर दे देंगे। इसकी फ़ीस ज़्यादा तो नहीं है, वो हम आपको बता देंगे, इतनी भी ज़्यादा फीस नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप सब लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये फैमिली अब बढ़ानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स की। अगर कोई भी रीडिंग करवानी हो तो रीडिंग करवाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। फिर मेरे पास दूसरे क्लाइंट आए थे। उनका क्वेश्चन था कि उनकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो मैंने उनकी परमिशन ली आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने परमिशन दी मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन किए और मैंने मास्टर से पूछा कि इनकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो मुझे मास्टर्स ने दिखाया कि हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी होगी। मुझे दिखाई दे रहा था कि वो एक वुमन थी जो प्रेग्नेंट थी, वो दिखाई दे रहा था। फिर वो कोई है जो उनके पेट को सहला रहा था, वो मुझे दिखा। फिर मुझे दिखा कि एक बेबी गर्ल है जो मतलब उसने पिंक कलर का पहना है और वो झूले में झूल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जेंडर किसी को बताते नहीं हैं कि बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी, वो हमें दिख जाता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन ये स्ट्रिक्ट रूल है कि हमें मतलब बताना मना किया है कि लड़का आने वाला है या लड़की आने वाली है, ये हम बिल्कुल भी बताते नहीं हैं। अगर आप लोग भी किसी के पास रीडिंग करवाए तो ये भी ध्यान रखें कि आप ऐसा क्वेश्चन कभी मत पूछें, क्योंकि होती है इम्प्रेशन, वो जो है
वो फिर डाउन में चली जाती है ऐसे चीप क्वेश्चन करने की वजह से। ऐसा मतलब लड़के लड़की को समान हक से अब तो सब लोग देख रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन ना कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मतलब बहुत ही अंधविश्वास जैसा लगता है कि मतलब अब तो कौन से ज़माने में जी रहे हैं, वैसा फील होता है। मतलब उन्होंने मुझे पूछा नहीं था कि वो जेंडर क्या है, उन्होंने बताया कि लड़का होगा या लड़की होगी, वो उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, उनका ये प्लस पॉइंट है कि वो जो भी होगा, जो भी भगवान देना चाहेंगे वो एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे।